कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला मार्च द कांस सम्मान। इस मौके पर हिंदुस्तान टाइम्स में अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू। इस समय हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव और ऐसे में कांस में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है भारत। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स में भी बढ़ते कदम है। भविष्य में विश्व का विजुअल कंटेंट हब बनने वाला है भारत। भारतीय फिल्म उद्योग को सिर्फ बॉलीवुड से परिभाषित करना ठीक नहीं है। ग्लोबल फिल्म मेकर्स के लिए वन स्टॉप शॉप बन सकता है भारत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बेहद अहम बातें कही हैं। इस मौके पर हिंदुस्तान टाइम्स में अनुराग ठाकुर का ये इंटरव्यू था, क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को मार्च द कांस सम्मान मिला है और इसे लेकर बात की गई अनुराग ठाकुर से। और उन्होंने कहा कि इस समय हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव और ऐसे में कांस में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है भारत। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स में भी बढ़ते कदम है। भविष्य में विश्व का विजुअल कंटेंट हब बनने वाला है भारत। भारतीय फिल्म उद्योग को सिर्फ बॉलीवुड से परिभाषित करना ठीक नहीं है। ग्लोबल फिल्म मेकर्स के लिए वन स्टॉप शॉप बन सकता है भारत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा। झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं केंद्रीय मंत्री नकवी। राज्यसभा में 7 जुलाई तक नकवी का कार्यकाल है और इस बार नकवी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भाजपा भेज सकती है। तो राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा हुआ है। झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं केंद्रीय मंत्री नकवी। राज्यसभा में 7 जुलाई तक नकवी का फिलहाल कार्यकाल है और इस बार नकवी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। 2011 के राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्के सहित 13 लोगों के यहाँ छापे मारे गए। झारखंड, बिहार, दिल्ली में 16 ठिकानों पर तलाशी अभियान भी जारी है। झारखंड में रांची, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, दुमका जिलों में छापे मारे गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है सीबीआई। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। 2011 के राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है, जहां झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्के सहित 13 लोगों के यहाँ छापे मारे गए। झारखंड, बिहार, दिल्ली में 16 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। तो झारखंड में रांची, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, दुमका जिलों में भी छापे मारे गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है सीबीआई। डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी ने पेश की चार्जशीट। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है डीके शिव कुमार। ईडी ने दिल्ली की अदालत में पेश की है चार्जशीट। शिव कुमार के खिलाफ 2018 में मामला दर्ज हुआ था। 2019 में इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है डीके शिव कुमार। ईडी ने दिल्ली की अदालत में चार्जशीट पेश की है। शिव कुमार के खिलाफ 2018 में मामला दर्ज हुआ था। 2019 में इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे डीके शिव कुमार। यस बैंक डीएचएफएल घोटाले के मामले में अविनेश भोसले गिरफ्तार हुए हैं। पुणे के जाने माने बिल्डर हैं एबिल ग्रुप के प्रमुख अविनाश भोसले। यस बैंक से कर्ज लेने के बाद राशि का दुरुपयोग करने का आरोप है। सीबीआई ने अप्रैल में पुणे, मुंबई में 8 ठिकानों पर इसे लेकर छापेमारी भी की थी। तो यस बैंक डीएचएफएल घोटाले के मामले में अविनेश भोसले गिरफ्तार किए गए हैं। पुणे के जाने माने बिल्डर हैं एबिल ग्रुप के प्रमुख अविनाश भोसले, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। यस बैंक से कर्ज लेने के बाद राशि का दुरुपयोग करने का इन पर आरोप है। सीबीआई ने अप्रैल में पुणे, मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी की। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय द अगली वीआईपी। नौकरशाही के वीआईपी कल्चर को बदलना बहुत जरूरी है। एथलीट्स के लिए बनाए जाते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते के साथ टहलते थे आईएएस। इससे पहले स्टेडियम से बाहर निकाल दिए जाते थे खिलाड़ी। ये सीधे आईएएस को मिले अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है और देश में चल रहे इस सिलसिले को रोकने की जरूरत है। तो ये बेहद अहम इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय द अगली वीआईपी। नौकरशाही के वीआईपी कल्चर को बदलना बहुत जरूरी है। एथलीट्स के लिए बनाए जाते स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम, लेकिन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते के साथ टहलते थे आईएएस और इससे पहले स्टेडियम से बाहर निकाल दिए जाते थे खिलाड़ी। ये सीधे आईएएस को मिले अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है और देश में चल रहे सिलसिले को रोकने की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया का लेख। पिछले 8 वर्षों से गरीबों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार। महामारी के दौर में जब तमाम देशों में आर्थिक संकट पैदा हुआ, मोदी सरकार ने गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होने दी। महामारी के दौरान गरीबों को उपलब्ध करवाया मुफ्त राशन। 2014 से 2022 में विकास पर एनडीए सरकार का खर्च
90.9 लाख करोड़ रुपए है। यूपीए सरकार ने 10 वर्ष 2004 से 14 में खर्च किए थे 42.9 लाख करोड़ रुपए। तुष्टीकरण के आधार पर सार्वजनिक खर्च का तरीका भी बदला है। डिजिटल वेलफेयर सिस्टम कायम करने में मोदी सरकार सफल रही है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भाजपा के उपाध्यक्षों, महासचिवों, प्रवक्ताओं का काम बढ़ा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबको पाबंद कर दिया है। हर महीने की गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट देना जरूरी है। कितने लोगों से मिले, कहां दौरा किया, क्या गतिविधियां रही, प्रवक्ताओं ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने पत्रकारों से मिले, पार्टी अध्यक्ष को नियमित रूप से रिपोर्ट देना बेहद जरूरी है। अब चाय पीते हुए मौखिक रूप से रिपोर्ट देने का जमाना गया है। लिखा पढ़ी में काफी समय खर्च करते हैं भाजपा के पदाधिकारी। तो अब प्रवक्ताओं का काम यहां पर बढ़ गया है। भाजपा के उपाध्यक्षों, महासचिवों की भी जिम्मेदारी यहां बढ़ी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबको पाबंद कर दिया है। हर महीने की गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट देना अब जरूरी होगा। कितने लोगों से मिले, कहां दौरा किया, क्या गतिविधियां रही, प्रवक्ताओं ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने पत्रकारों से मिले, पार्टी अध्यक्ष को नियमित रूप से रिपोर्ट देना बेहद जरूरी होगा। अब चाय पीते हुए मौखिक रूप से रिपोर्ट देने का जमाना गया है। लिखा पढ़ी में काफी समय खर्च करते हैं भाजपा के पदाधिकारी। यासीन मलिक को सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा। एनआईए जज प्रवीण सिंह को सुरक्षा उपलब्ध कराने पर विचार है। इससे पहले विशेष जज एसएन धिंगड़ा को यहां पर सुरक्षा दी गई थी। तो एसएन धिंगड़ा ने अफजल गुरु को सुनाई थी फांसी की सजा। अब प्रवीण सिंह की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है कि प्रवीण सिंह को भी अब सुरक्षा दी जाए। यासीन मलिक को सजा सुनाने वाले जज हैं प्रवीण सिंह, जिनकी सुरक्षा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले विशेष जज एसएन धिंगड़ा को भी सुरक्षा दी गई थी। एसएन धिंगड़ा ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी और अब प्रवीण सिंह की सुरक्षा पर भी गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 जून को राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव है। 7 सीटों पर भाजपा, 3 पर सपा की जीत यहां पर तय है। कुछ राज्यसभा सांसदों को फिर उतार सकती है भाजपा। शिव प्रताप शुक्ला, जफर इस्लाम, जयप्रकाश निषाद, सुरेंद्र नागर, संजय सेठ को फिर से टिकट मिलने के आसार नजर आते हैं। हालांकि शिव प्रताप शुक्ला के बारे में संदेह जरा है। उनकी जगह राज्यसभा भेजे जा सकते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। लेकिन 10 जून को राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 7 सीटों पर भाजपा की जीत तय है तो 3 पर सपा की जीत। कुछ राज्यसभा सांसदों को हालांकि भाजपा फिर से उतार सकती है, जिसमें शिव प्रताप शुक्ला है, जफर इस्लाम है, जयप्रकाश निषाद है, सुरेंद्र नागर, संजय सेठ को भी फिर से टिकट मिलने के आसार यहाँ पर है। हालांकि इधर शिव प्रताप शुक्ला के बारे में भी थोड़ा संदेह जताया जा रहा है। हो सकता है उनकी जगह राज्यसभा भेजे जा सकते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। यूपी में राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार तय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार के एक मंत्री जा सकते हैं राज्यसभा। 20 संभावित उम्मीदवारों की सूची में उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम भी है। राज्यसभा चुनाव में 7 सीटों पर भाजपा, 3 पर सपा की जीत तय है। लेकिन 11वीं सीट के लिए होगा पक्ष विपक्ष में घमासान और इस सीट पर लखनऊ के एक व्यापारी को भाजपा उतार सकती है। एक दिवंगत राजनीतिज्ञ के पुत्र हैं ये व्यापारी और माना जा रहा है कि 11वीं सीट पर इन्हें उतारा जा सकता है। तो योगी सरकार के एक मंत्री राज्यसभा जा सकते हैं। 20 संभावित उम्मीदवारों की सूची में उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम भी शामिल है। घर में ही छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद आत्महत्या। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रोडवेज यूनियन के नेता राजेंद्र बहुगुणा ने पानी की टंकी पर चढ़कर खुद को गोली मारी है। हल्द्वानी की भगत सिंह कॉलोनी में बुधवार की यह घटना है। 3 दिन पहले बहू ने पोती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने पॉक्सो कानून के तहत दर्ज किया था मामला। 2004 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार में बहुगुणा मंत्री थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे राजेंद्र बहुगुणा, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली है। घर में छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद ये कदम उठाया है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रोडवेज यूनियन के नेता राजेंद्र बहुगुणा ने पानी की टंकी पर चढ़कर खुद को गोली मारी। विश्व व्यापार संगठन ने महंगाई के लिए 21 देशों को जिम्मेदार बताया है। 21 देशों ने लगा रखी है खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी। इनमें कजाकिस्तान, कैमरून, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, ईरान, घाना, कुवैत, रूस, यूक्रेन, हंगरी, लेबनान, अजरबैजान, पाकिस्तान शामिल है। भारत से गेहूं के निर्यात पर पाबंदी भी सवालों के घेरे में है। जून में होने वाली है विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक और बैठक में इन देशों से की जाएगी निर्यात पर पाबंदी हटाने की अपील। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। ममता सरकार में मंत्री बन सकते हैं बाबुल सुप्रियो।
भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल 2 मंत्रियों की यहां पर छुट्टी भी हो सकती है। करीब आधा दर्जन नए मंत्रियों के शामिल होने की भी यहां संभावना बनी हुई है। आधा दर्जन नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में फेरबदल की ये पूरी संभावना है, जहां ममता सरकार में मंत्री बन सकते हैं बाबुल सुप्रियो। भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में बाबुल सुप्रियो शामिल हुए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल 2 मंत्रियों की यहां पर छुट्टी भी हो सकती है। करीब आधा दर्जन नए मंत्रियों के शामिल होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लता दीदी के लिए भावुक चिट्ठी। पीएम को इस साल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किया गया था सम्मानित। इस सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी को मिली थी 1 लाख रुपए की राशि भी। प्रधानमंत्री ने इस राशि को डोनेट करने का फैसला किया था। इसके बाद कल यानी 26 मई को ये राशि पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दी गई और उसके साथ ही लता दीदी के लिए शेयर किया एक मैसेज भी, एक इमोशनल लेटर। ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लता दीदी के नाम। उन्होंने कहा, मैं कार्यक्रम में लता जी की उपस्थिति मिस कर रहा था। आगे उन्होंने लिखा कि जब मैं अवार्ड ले रहा था तब मैं दीदी के बारे में सोच रहा था और उस समय एहसास हुआ कि रक्षाबंधन पर एक राखी से गरीब हुआ हूं। अब हालचाल पूछने के लिए भी कोई फोन नहीं आएगा। भावुक चिट्ठी लता दीदी के लिए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खत्म होने वाला है। करोड़ों किसानों का इंतजार। योजना की 11वीं किश्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पीएम मोदी मई महीने के आखिरी दिन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। किसानों के खातों में 31 मई को आ सकती है 11वीं किश्त की राशि। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी काम करने की आखिरी तारीख 31 मई है। किसानों को 31 मई तक पूरी करनी होगी eKYC की प्रक्रिया भी, और इसे पूरा न करने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने किया 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने कहा, मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूं। 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। जिन जिन स्टॉल में मैं आज गया वहां सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये मेक इन इंडिया है। ये उत्सव सिर्फ ड्रोन का नहीं, ये नए भारत, नई गवर्नेंस का उत्सव है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। पीएम ने कहा, पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा, उसे गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। आज ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। आज किसान भी ड्रोन का प्रयोग खेती में कर रहे हैं और इसकी मदद से देश भर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। जोरदार बढ़त लेकर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा उछला। निफ्टी 16,300 के पार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 54,885 के स्तर पर बंद हुआ। 632 अंक या 1.17% की जोरदार उछाल के साथ 54,885 के स्तर पर बंद हुआ बीएसई। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,352 के स्तर पर बंद हुआ। 182 अंक या 1.13% की तेजी लेते हुए 16,352 के स्तर पर आज निफ्टी बंद हुआ। तो जोरदार बढ़त लेकर आज बाजार बंद हुआ है। बीएस भल्ला होंगे एनडीएमसी के चेयरमैन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। भल्ला को दिए गए तुरंत प्रभाव से पद संभालने के आदेश। अभी दिल्ली सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं भल्ला। 1990 बैच के यूटी कैडर के आईएएस अफसर हैं भूपेंद्र सिंह भल्ला। बीएस भल्ला अब एनडीएमसी के चेयरमैन होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। भल्ला को दिए गए तुरंत प्रभाव से पद संभालने के आदेश भी। अभी फिलहाल दिल्ली सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव है भल्ला। 1990 बैच के यूटी कैडर के आईएएस अफसर हैं भूपेंद्र सिंह भल्ला। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार है। पाक में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 30 रुपए तक महंगा हुआ है। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हुआ है। वहीं केरोसिन तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। अब दैनिक चीजों के दामों में भी यहां पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने गुरुवार देर रात ऐलान किया। पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज सरकार पर इसे लेकर निशाना भी साधा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। 1 लीटर पेट्रोल अब 179 रुपए 86 पैसे का हुआ है। वहीं केरोसिन तेल की कीमतें भी यहां पर बढ़ा दी गई हैं, जिसका असर अब साफ तौर पर नजर आता है कि दैनिक चीजों के दामों पर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने गुरुवार देर रात ऐलान किया, जिसके बाद पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज सरकार पर निशाना साधा।
बिना रजिस्ट्रार कैसे चले संस्कृत विश्वविद्यालय? 1 महीने से कार्यवाहक रजिस्ट्रार के भरोसे चल रहा है विश्वविद्यालय। आरएएस रंजीता गौतम के रिलीव होने के बाद से हाल सरकार ने अभी तक किसी भी आरएएस अफसर की नहीं की है तैनाती, और ऐसे में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजधर मिश्र के पास चार्ज है। राजभवन के निर्देश से कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य भी नहीं ले पाई कोई निर्णय। 23 मई के बाद से अंतिम 3 महीनों में नहीं ले सकती कोई निर्णय, और इसलिए 20 और 21 मई को कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉक्टर मिश्र ने निकाले कोई 2 दर्जन आदेश। डॉक्टर मिश्र ने वित्त संबंधी मामलों के आदेश यहां पर जारी किए हैं, और अब डॉक्टर राजधर मिश्र की शिकायत पहुंची है राजभवन और सरकार के पास। वाटर स्पेशल ट्रेन के 100 फेरे पूरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर जलापूर्ति हुई। एनडब्ल्यूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जोधपुर के भगत की कोठी से पाली के लिए ट्रेन से जलापूर्ति की जा रही है, और अब तक करीब 20 करोड़ लीटर पेयजल उपलब्ध करवाया गया। हर रोज 2 रैक के जरिए वाटर ट्रेन के 3 फेरे किए जा रहे हैं। प्रत्येक फेरे में 20 लाख लीटर पानी का यहां पर परिवहन किया जा रहा है। राज्य सरकार रेलवे को दे रही है 3,24,000 रुपए प्रति ट्रिप, और आज जोधपुर से पाली वाटर ट्रेन के 100 फेरे पूरे हुए। फसल सुरक्षा मिशन में 2 साल में 1.25 लाख करोड़ तारबंदी का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष तक करीब 6,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान मिलता था। इस बार राज्य सरकार ने 3 गुना बढ़ाया है फंड। करीब 20,000 किसान यहां पर लाभान्वित होंगे। 30% फंड लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को आवंटित होगा। व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक जगह होना आवश्यक है। व्यक्तिगत या समूह में प्रति कृषक 400 मीटर लंबाई में अनुदान देय होगा। खेत के व्यास की लंबाई 400 मीटर से ज्यादा हुई तो अतिरिक्त खर्च किसान को ही उठाना होगा। अनुदान देने से पहले कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी वेरिफिकेशन करेंगे, और एक किसान को अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान ही दिया जाएगा। लघु या सीमांत किसानों को अधिकतम 48,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। 30 मई से शुरू होगी तारबंदी के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया। पुलिस महकमे में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी डिस्क पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। 10 आईपीएस समेत 99 लोगों को डीजीपी डिस्क मिलेगी। आईपीएस नवज्योति गोगोई, जोस मोहन, अजय पाल लांबा, राहुल जैन, मृदुल कछावा, दीपक भार्गव, भुवन भूषण यादव, केसर सिंह शेखावत को डीजीपी डिस्क मिलेगी। धर्मेंद्र यादव, हर्षवर्धन अग्रवाल को भी डीजीपी डिस्क मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर काम करने के लिए डीजीपी डिस्क पुरस्कार दिया जाता है। तो पुलिस महकमे में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर काम करने के लिए डीजीपी डिस्क पुरस्कार दिया जाता है, इसका ऐलान किया गया। तो जयपुर के मानसरोवर में कुत्तों द्वारा बच्चे को काटने से जुड़ा प्रकरण है। मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरित संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने अमानवीय घटना इसे बताया। कहा, निगम निरीक्षकों द्वारा अपने कार्य में बरती जा रही है कोताही, जिसके कारण ऐसी गंभीर घटना होती है बच्चों के साथ। बच्चों के आवारा कुत्तों का शिकार बनने से आमजन में भी भय यहां पर व्याप्त हो रहा है। बच्चों की इस तरह की घटना पर आयोग करता है बार बार निर्देशित भी। साथ ही आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर को स्पष्टीकरण के साथ तलब भी किया गया। 31 मई को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाना है का भी स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा गया है।